नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की दो बड़ी भर्तियों को लेकर जो कि 68,69,000 को लेकर, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम अपडेट जो होगी वो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉप बैचेस जो कि स्टार्ट हुए हैं 8 दिसंबर 2021 से। टीम ऑल स्टार्स के साथ आप सभी एसएससी सीजीएल और साथ में सीएचएस के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं 8 दिसंबर 2021 से। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 घंटे से ज्यादा आप सभी को जो क्लासेस है वो मिलेंगी। इसके अलावा सफलता बैच भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल साथ में सीएचएसएल के लिए। इसके अलावा आप सभी को लक्ष्य भी देखने के लिए मिलेगा जो कि एसएससी सीपीओ 2021 के लिए है। 8 दिसंबर 2021 से आप सभी इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीईटी के लिए भी ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एसएससी के सभी एग्जाम के लिए भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज के लिए। साथ ही अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एक और नया फीचर जिसमें आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं पिक्चर को अपलोड करके इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। ये सारी आप सभी को जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड की जाती है, जिनको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने टाइमिंग वगैरह सारी की सारी लिखी हुई है। इसी के साथ आप सभी अपने रेज हैंड को करके अपने जो भी डाउट है अपने फेवरेट एजुकेटर से पूछ भी सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 30 क्वेश्चन 40 मिनट में आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा के रिवॉर्ड, साथ ही 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। अगर आप एसएससी एग्जाम की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज करें आरजी गौतम 10, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक सभी के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अभी चेकआउट करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा लीक हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों को लेकर एक बड़ा झटका लगा। परीक्षा को पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर रद्द कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं, पेपर आउट हुए हैं, सॉल्वर पकड़े गए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से ना तो कोई जाँच की गई और ना ही उन परीक्षाओं को रद्द किया गया। लेकिन ऐसे में सडनली यूपी टीईटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद एक के बाद एक नए खुलासे होते हुए दिखाई दिए, जिसके अंदर पीएनबी सचिव को गिरफ्तार किया गया और साथ ही एजेंसी के यहाँ पे अगर बात की जाए मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आगामी समय के अंदर इस प्रकार की कोई गलती ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि टीईटी के केंद्र को लेकर अगर बात की जाए तो गेट जो होगा वो आधा घंटा पहले ही बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि बाद में किसी और को यहाँ पर आने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि परीक्षा आउट हो जाने को रोकने को लेकर खास प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर आउट हो जाने को लेकर कहीं ना कहीं परीक्षा रद्द कर दी गई थी। नई परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन अगर बात की जाए उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव की प्राथमिकता में देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर बात की जाए इसको लेकर कई बड़े बदलाव भी किए जाएँ। परीक्षा केंद्र से जो परीक्षा आउट होने को लेकर रोकने की तैयारी के बारे में परीक्षार्थियों को पहुंचने के बाद ही जो पेपर है वो खोला जाएगा, और ऐसा हर परीक्षा से पहले दावा किया जाता है और बाद में छात्र आकर मुझे खुद बताते हैं कि सर हमारे सामने कोई भी पेपर नहीं खोला गया। ऐसे में अगर बात की जाए पेपर खोले जाने को लेकर, यहाँ से एक बार फिर से दावे किए जा रहे हैं कि छात्रों के सामने ही जो पेपर है वो खोला जाएगा, लेकिन ये तो बाद में ही तय होगा। नीचे एक भी जानकारी और लिखी हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पीएनबी सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम लोग गिरफ्तार किया गया है। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही जो पेपर है बंद कर दिया जाएगा, साथ ही जो गेट है वो भी यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई और प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा अगर बात की जाए नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्रश्न पत्र का जो बंडल खुलवाया जाएगा वो छात्रों के सामने देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और भी कई दावे किए गए थे कि ओएमआर के अंदर आधार कार्ड जोड़ दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाता उससे पहले ज़्यादा कुछ कह पाना गलत होगा, क्योंकि शासन की तरफ से दावे तो किए जाते हैं लेकिन जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन सारे दावे ठप हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपी टीईटी की नई परीक्षा की जो तारीख होंगी 15 जनवरी के आसपास कराए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। ऐसे में अगर बात की सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से एजेंसी का जो चुनाव है लगभग कर लिया गया है। ऐसे में अभी उसको जो टेंडर है वो सौंपा जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि 2 से 3 दिनों के अंदर एजेंसी का जो चुनाव है वो हो जाएगा। यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा को लेकर पेपर छपवाए जाने के बारे में जैसे ही यहाँ से एजेंसी का
चुनाव होता है उसके बाद में यूपीटीईटी की परीक्षा को लेकर यहाँ से नई तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी पीएनबी सचिव साथ ही अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी दी गई थी। हालांकि काम तो सचिव को करना है, तो उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनका कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर परीक्षा एजेंसी का जो चयन है वो करते हुए पेपर छपवाए जाने को लेकर उसके बाद में नई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में आप सभी मान करके चलें कि 15 दिसंबर के आसपास नई तारीखों को लेकर यहाँ से ऐलान होगा और 15 जनवरी के आसपास आपकी परीक्षा कराए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर हुई 69,000 में 68,000 भर्तियों को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके अंदर किस प्रकार धांधली हुई थी, किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ था। अगर आपने 1-2 खबरें पढ़ी होंगी तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बात की 145 146 तक नंबर देखने के लिए मिले। दूसरी परीक्षा के अंदर तो ऐसा भी हुआ कि पेपर की कॉपियाँ जला दी गई, पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिला। जैसे तैसे भर्तियाँ तो पूरी कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए घोटाले को लेकर इसके दाग अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से भले ही बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि परीक्षाओं के अंदर कोई धांधली या भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन 69,000 68,000 शिक्षक भर्ती के अंदर दोनों ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से भरी हुई देखने के लिए मिली थी। हालांकि जांच के नाम पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि अगर बात की जाए एक ही गाँव के लोग, एक ही घर के लोग यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दिए थे परीक्षाओं के अंदर। उसी को लेकर आज के कई समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 2 और भर्तियों को लेकर जिले में नियुक्त किए गए शिक्षकों की जो जांच है वो देखने के लिए मिल सकती है। अगर बात की जाए गोपनीय भेजी गई ये रिपोर्ट, यहाँ से एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई जो कि पूरे तरीके से गोपनीय है। जांच के लिए एसआईटी का जो गठन है वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में होगी कि नहीं इसको लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मिलने के बाद अगर बात की जाए यहाँ से बीएसए ने शासन से अनुमति मांगी, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेसिक की अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फर्जीवाड़ा मिलने के बाद अब इससे पहले हुई नियुक्तियों को लेकर भी जांच को लेकर बीएसए ने 68,500 साथ ही अगर बात की 2 उर्दू शिक्षकों में हुई जिले में तैनाती शिक्षकों को लेकर यहाँ से जो मांगे वो की गई है। उनका कहना है कि लगातार कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उसके अंदर भी जांच करवा ली जाए, चाहे वो 68,500 या फिर इसके अलावा और भी तमाम भर्तियां। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए फर्जी नियुक्तियों को लेकर खेल लंबे समय से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी साल हुई 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए 1488 शिक्षकों में से 21 ऐसे शिक्षक पाए गए जो पूरे तरीके से फर्जी हैं। इनको कारण बताओ नोटिस जारी करने को लेकर बात भी की गई है। इन शिक्षकों को फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। साथ में जानकारी देखने के लिए मिली है इनकी जो नियुक्तियां हैं वो भी रद्द कर दी जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसए के माध्यम से यहाँ से एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं। फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर अगर बात की जाए यहाँ से चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट होती हैं कि नौकरी नहीं मिल पाती ऐसे अभ्यर्थी को जो आहता रखते हैं, लेकिन फर्जी कहीं ना कहीं शिक्षकों की वजह से यहाँ पर उनको जो नियुक्तियाँ मिल जाती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए फर्जी मिले शिक्षकों को लेकर यहाँ से ये बात तो साबित हो जाती है कि भर्ती में पारदर्शी तरीके से नहीं की गई हैं। पूर्व में की गई नियुक्तियों को लेकर भी शिकायतों के मद्देनजर जांच कराना जरूरी है। नीचे जानकारी लिखी है कि शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, वहां से निर्देश मिलते हैं तो यहां से जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। संगीता से बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यहाँ पे रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है कि इन भर्तियों को लेकर भी जांच की जाए, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़ा मिल रहा है। इससे एक बात तय हो रही है कि भर्तियों के अंदर कोई भी पारदर्शिता नहीं बरसी गई। अब फैसला तो शासन प्रशासन को लेना है, लेकिन यहाँ से एक बात पूरे तरीके से तय हो जाती है कि चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या फिर कहने की अधिकारी, अंदर अंदर अब उनके मन में भी डर है कि परीक्षाओं के अंदर जो धांधली और भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर जांच होनी ही चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों की ओर से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए, जिसको लेकर छात्रों की तरफ से कल की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री आवास को घेर लिया गया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों की तरफ से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी देर रात को भी इको गार्डन के अंदर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद जब उनको लगा कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही, तो उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास को घेर लिया गया। लेकिन जिस प्रकार आप सभी चीज़ों को देख पाए, इमेज के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि छात्रों की संख्या 40-50 के समथिंग है। अब इस प्रकार क्या आप सभी चाहते हैं कि 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो सरकार जारी कर दे? इन इतने छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं जब धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी आकर उनको उठाकर इको गार्डन में भेज देते हैं। इको गार्डन कोई अच्छी जगह नहीं है, मैं आपको बता दूं। वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग घूमने फिरने जाते हैं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बैठे होते हैं वहाँ पे जितने भी धरना प्रदर्शन चल रहे होते हैं उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि ना तो वहाँ शासन के अधिकारी पहुँचते हैं, ना ही कोई विपक्ष की तरफ से पहुँचता है, और ना ही कहीं ना कहीं वहाँ से कोई फैसला देखने के लिए मिलता है। यही वजह है कि उनकी तरफ से यहाँ पे इको गार्डन भेज दिया जाता है। कल भी जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर, काफ़ी ज़्यादा कम रही। अगर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो 20 से 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन तो कर देंगे, लेकिन अगर बात की जाए धरना प्रदर्शन को लेकर तो यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। यही वजह है कि छात्रों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगामी समय के अंदर जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, आज 11 दिसंबर 2021 हो चुकी है। आप जानते हैं कि जल्दी आचार संहिता लग सकती है, और एक बार आचार संहिता लग गई उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना तो दूर, सरकार इसको लेकर विचार भी नहीं करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों के पास अंतिम मौका बचा हुआ है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख देखने के लिए नहीं मिला। सिर्फ बयानों के अंदर, घोषणाओं के अंदर शिक्षक भर्ती आ रही हैं, लेकिन अगर बात करें नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर तो वो कहीं से भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। और अगर इसी प्रकार मामला आगे बढ़ता रहा तो धीरे धीरे करके समय हाथ से निकल जाएगा। अभ्यर्थी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ना तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा और ना ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के धरना प्रदर्शन से कोई बेनिफिट मिल पा रहा, क्योंकि संख्या बल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी धरने प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए। ऐसा ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर हो रहा है। लगातार कहीं ना कहीं आप सभी की मीडिया के माध्यम से भी इस धरना प्रदर्शन को कवरेज नहीं दी जा रही है। आप सभी ने देखा होगा पिछले दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन ना तो प्रिंट मीडिया के अंदर और ना ही आप सभी को किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल लगातार आप सभी को जानकारी दे रहा है। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 22,000 सीटों को लेकर, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक इमेज डाल दी गई है जो कि कल की है, मैंने आप सभी को दिखाई भी थी। इसके अलावा पूरे अखबार के अंदर कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। बस यहाँ ये लिखा हुआ है कि राज्य मंत्री के कहीं ना कहीं आवास को घेर लिया। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है किसी समाचार पत्र में। लेकिन इसी के साथ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 22,000 सीटों को लेकर भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 22 सीटें जोड़े जाने को लेकर कहीं ना कहीं जो मांग है वो लगातार जारी है। अभ्यर्थी ने शुक्रवार को यहाँ पे भाजपा कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करते हुए पुलिस से अभ्यर्थियों समझाकर कहीं ना कहीं वापस लौटा दिया गया। ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 21 जून को निशानगंज के अंदर SCRT पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसा कि नीचे आप सभी को जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी कि इन 22,000 सीटों को जोड़े जाने को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर उनका जो हक है वो दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इन 22,000 को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी भर्तियों की परीक्षाओं की तारीख आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पहले यूपीएससी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को लेकर खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से यूपीएससी की परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। विज्ञापन संख्या 22 परीक्षा 2016 को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि सम्मिलित अधीनस्थ सेवा को अगर बात की जाए तो 28/7/2019 को जो आयोजित की गई थी उसको लेकर परिणाम जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। नीचे जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2 परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जो परीक्षा की तारीख है, साथ ही हाईकोर्ट APS भर्ती की परीक्षा की जो तारीख है वो आपस में टकरा रही हैं। दोनों परीक्षाएं 22 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित हैं। इससे कहीं ना कहीं छात्रों के मन में परेशानियां देखने के लिए मिल रही हैं कि दोनों परीक्षाएं अगर टकराती हैं तो अलग अलग अभ्यर्थियों को परीक्षाएं छोड़नी होंगी। ऐसे में किसी एक परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है। आप किसको चाहते हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।